मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास चैनल मगध संवाद। और मैं इस समय आया हूं एक प्राइवेट विद्यालय औरंगाबाद जिले के गोप प्रखंड के देहरा में। विद्यालय का नाम है जर्मिनेशन मिशन स्कूल और यहाँ पर एक विज्ञान मेला लगाया गया है 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे पर। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इस विज्ञान मेले में बच्चों का प्रदर्शन है और बच्चों ने क्या कुछ बनाया है। तमाम चीज़ों को हम आपके बीच दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ है। तो जर्मिनेशन मिशन स्कूल में मैं यहाँ पर हूँ और आपको दिखाते हैं कि बच्चे जो हैं किस प्रकार से यहाँ पर बनाए हैं। यहाँ बनाए गए हैं बच्चों के द्वारा LKG लिखा हुआ है। जहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से क्रिसमस ट्री बनाए गए हैं। बच्चों ने अच्छी खासी मेहनत किया है और आप देख सकते हैं जर्मिनेशन मिशन स्कूल का एक लुक दिया गया है। बिल्डिंग बनाए गए हैं और इस तरह से बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है। यहाँ पर देखिए फ्रूट वगैरह का बनाया गया है जिसमें नाम वगैरह भी लिखा गया है बच्चों का नाम। और यह सिलाई की काठी से बनाया हुआ जो है अच्छा दिख रहा है, इसमें कलर भी किया हुआ है। और यहाँ छोटे छोटे पत्थरों से बनाकर बहुत कुछ संकेत दिए गए हैं, देख सकते हैं जी। छोटे छोटे बच्चों मिलके बनाया है बच्चों ने। सर आपका क्या नाम हुआ? आकाश गुप्ता। क्या ये बनाए हैं कुछ? सर ये आर्ट एंड क्राफ्ट होता है कि हम वेस्ट चीज़ों से कैसे यूज़ करके डिज़ाइन बना सकते हैं, इसी का प्रदर्शनी किया गया है। ये बोतल बच्चों के द्वारा बनाया गया है? हाँ सर, किया गया है। हाँ बच्चों के द्वारा, मतलब कि UKG के बच्चे बनाए हैं। UKG मतलब गार्डिंग के साथ बच्चे UKG के भी हैं, फर्स्ट के भी हैं, सेकंड के भी हैं, जो आर्ट में रिलेटेड सर जिनको इंटरेस्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट में वो मिलके बनाए हैं। बिल्कुल, सर ने हमें बताने की कोशिश किया, दर्शक हमारे देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सेव वाटर, यानी कि आज सचमुच में ज़रूरत है पूरे विश्व को, खासकर भारत को अगर कहें तो इस कोरोना काल में भी आज पानी को बचाने की ज़रूरत है। जल ही जीवन कहा गया है, लेकिन आज शुद्ध पानी की बात करें तो नहीं है। आज घरों का पानी जो है इस तरह से बहा दिया जाता है, लेकिन यहाँ बच्चे जो हैं दिखाना चाह रहे हैं, ऊपर दिखा दीजिए कि सेव वाटर लिखा हुआ है, यानी पानी को बचाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं और क्रिसमस का देखिए इस पर मेरी क्रिसमस लिखा हुआ है। बच्चों ने काफ़ी अच्छे ढंग से इसको प्रदर्शित किया है। यहाँ सेल्फी पॉइंट है और यहाँ पर लोग आकर सेल्फी ले रहे हैं। बच्चों के द्वारा बनाया गया है, किस प्रकार से टायर को पेंटिंग किया गया है। और आगे की ओर हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं उनसे भी बातें करेंगे। यहाँ देखिए बायोलॉजी किट का जो मानव तंत्र का जो चीज़ है उसको बनाया गया है। और हाँ, तो यहाँ पर हम बच्चों से ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू? सर छत्रपति कुमार। क्या ये बनाए हैं? सर ये मेरा नहीं है सर, हॉस्पिटल मॉडल है मेरा। हॉस्पिटल बनाने के लिए आप क्यों चयन किए? सर क्योंकि कोविड-19 में हॉस्पिटल की कमी के कारण बहुत लोग, कोविड-19 क्या है? तो वो कोरोना है। कोरोना है। और ये आप क्या बनाए हैं? ये मेरा नहीं है, ये अच्छा हॉस्पिटल ये है। अच्छा, फिलहाल अभी डांस के कल्चर प्रोग्राम के लिए। और ये आप ही का है? अच्छा, हॉस्पिटल इनका मात्र है। और यहाँ पर जर्मिनेशन मिशन स्कूल के बारे में बनाया गया है। इनको किसने बनाया है? अच्छा, यहाँ पर देखिए आप जर्मिनेशन मिशन स्कूल का बने लुक दिया गया है। और ये आपका है? आपका क्या नाम है? सूरज कुमार। सूरज कुमार, इसको थोड़ा समझाइए। सर ये क्यूज बोर्ड है। सर ये क्यूज बोर्ड है, इससे हम सही और गलत का पता लगा सकते हैं। अगर सही आंसर रहेगा तो लाइट जलेगा और नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। सर एक बताइए। सर दिखा, सर देखिए ये टच किए यहाँ पे और पढ़ेंगे वेयर इज द चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। जो सर सही रहेगा तो लाइट जलेगा। सर ये गलत आंसर है, नहीं जला। ये सही है सर, जल गया। बिल्कुल, इन्होंने बहुत ढंग से बनाया है। इन बच्चों के नाम पर आप कमेंट में जरूर इनको आशीर्वाद दीजिएगा। और यहाँ देखिए सोलर लोनर इक्लिप्स के बारे में सर बताया गया है। यहाँ दिखाइए, अंदर में दिखाइए। सूर्य ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, ठीक ना। यहाँ पर ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये सन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक। और ये अर्थ है और ये जो रिवोल्यूशन करता है अर्थ का, ये मून है, ठीक। तो यहाँ सोलर इक्लिप्स कब लगता है और लूनर इक्लिप्स कब लगता है, इसके बारे में पूरा डिटेल मतलब समझाया गया है। हाँ सर, ये चांद जब बीच में आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के, तब सूर्य ग्रहण लगता है, क्योंकि इसकी मून का छाया जो है, शैडो जो है वो अर्थ पे पड़ता है, जिसके कारण मून हमें सन को हम नहीं देख पाते हैं। इसमें भी डिफरेंट टाइप का है सन, पार्शियली है और फुल है। जैसे ये सर रोटेट करते जाता है वैसे वैसे बढ़ते जाता है। एक ऐसा सिचुएशन आता है कि फुल
ब्लैक इसको हो पूरा जाता ढक के है। दिखाइए और ये शैडो यहाँ पर बनेगा सर। हाँ सर। यहाँ पर लाइट आएगा, लाइट जलेगा, देखिए यहाँ पर पार्शियली दिखाई देगा, पार्शियली यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये पार्शियली मतलब धीरे धीरे हाँ। सर जैसे चांद जैसे जैसे चांद यानी जाता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, क्यों लगता है, हाँ। कैसे लगता है, तमाम चीज़ों को बताया गया है। सर से हम बातें करेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ सर। आई एम डायरेक्टर ऑफ जर्मिनेशन मिशन स्कूल। और सर यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग को पढ़ाई करने का मतलब जो पैटर्न है 3 या 4 पैटर्न पर हम लोग पढ़ाई मतलब बच्चों लोग को एडुकेट करते हैं। पहले जो है थियोरेटिकल उन लोग को बताते हैं, उसके बाद जो है प्रैक्टिकली सिखाते हैं, फिर क्या करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव मतलब किस तरह से रिप्रेजेंटेशन देना है उसको बताते हैं, और फाइनली जो है इस रिजल्ट के रूप में हम उन लोगों को फाइनली शो करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन जो हो रहा है, तो यहाँ पर मतलब पहले सभी जो है थियोरेटिकली पढ़ लिए हैं, प्रैक्टिकली आपका सारा बच्चा जो है यहाँ पर दिखा रहा है और साथ में रिप्रेजेंट भी कर रहा है। और फाइनली जो है इन लोग का इसी बेसिस पर इन लोग का मार्क्स डिसाइड किया जाता है, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली और प्रेजेंटेशन के बेसिस पर मार्क्स डिसाइड करके और बच्चा को ग्रोथ किया जाता है। चलिए, तो डायरेक्टर सर से बात हो रही थी। आखिरकार आपके विद्यालय में ही गार्जियन जो है, अभिभावक जो है, एडमिशन अपने बच्चों को क्यों कराए? सर तो हम तो बोले कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है हम थोड़ा अलग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सभी जगह तो थियोरेटिकल देते हैं, प्रैक्टिकल नहीं देते हैं। अब कहने का मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो बच्चों को पढ़ा देंगे तो उनको प्रैक्टिकली दिखाकर हम बताएंगे तो उनको ज़्यादा दिन तक याद रहेंगे और ज़्यादा मतलब बेटर ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा साइंस का टीचर है और ये सारा जो सब्जेक्ट है ये खुद ही अपने क्लास में बताए हैं और उनको बताए भी हैं किस तरह से कैसे क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए सोलर इक्लिप्स हो गया, लूनर इक्लिप्स हो गया। वो तो है सर, देख रहे हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपसे कि अगर आपके यहाँ कोई विशेष किस्म के बच्चे जैसे दिव्यांग होते हैं, जी। उनके लिए आपके लिए क्या सुविधा उसके है? लिए सर उनके लिए हमारे यहाँ मतलब स्कॉलरशिप का भी व्यवस्था है, और जो दिव्यांग है उनको भी हम लोग कोशिश करते हैं, जो इकोनॉमिकली मतलब नहीं फाइनेंस कर रहे हैं उनके लिए भी हम लोग जो मैनेजमेंट है उनको सपोर्ट करते हैं। और उनको जो है जैसे कि हमारे गर्ल्स जो है ज़्यादा एडुकेट हो, गर्ल्स लोग को ज़्यादा मतलब बच्चे को पढ़ाने मतलब गार्जियन है वो ज़्यादा पढ़ाएं, उनके लिए हम लोग 50% का डिस्काउंट भी दे चुके हैं कि बच्चे जो हैं जितना भी पेरेंट्स हो बच्ची को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, ठीक ना। और जो फाइनेंशियली जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है, जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उनके लिए भी मैनेजमेंट जो है स्कॉलरशिप का भी व्यवस्था रखा है और साथ में उनका फ़ी का कंसेशन करते हैं सर। तो बिल्कुल, जो भी अभिभावक हैं एक बार जर्मिनेशन मिशन स्कूल के पास आकर जरूर समझ ले। अगर आपके बच्चों के भविष्य की थोड़ी सी भी चिंता हो तो एक बार यहाँ पर कदम जरूर रखें और डायरेक्टर यहाँ के प्रिंसिपल सर से ज़रूर मिले। और यहाँ की जो खूबियाँ हैं वह बताने या दिखाने से नहीं, जब बच्चे आपके विद्यालय में पहुँचेंगे तो अगर इनमें खूबियाँ होगा तो 1 माह के अंदर में ज़रूर झलकेगा। तो यहाँ के साइंस टीचर हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनका शुभ नाम क्या है सर? सुरेश कुमार सर। साइंस ये तो जो बनाए हैं, साइंस जो मेला जो लगाए हैं, जो यहाँ के बने हुए हैं, इसका तात्पर्य इससे है सर, बच्चे जैसे थ्योरेटिकल कर लेते हैं उसके बाद सिर्फ रट के याद करते हैं, और इससे क्या है सर, अब बच्चों को रटाने की ज़रूरत नहीं है। अब उन्हें ऐसे याद हो जाएगा कि वो फिर कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। जैसे डाइजेस्टिव मॉडल है, बच्चे जो देख लिए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसको अब कभी भूल नहीं सकते हैं। यानी बच्चे जो करते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं। बहुत, हाँ सर। तो हमारा इसी पर फोकस है सर। डायरेक्टर सर जैसा अभी आपको बताएं कि हम लोग थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराते हैं। तो साइंस में सर 3 पार्ट होते हैं, किस पार्ट को आप पढ़ाते हैं? सर साइंस में जैसे ये हमारा 8 क्लास तक है सर, तो प्राइमरी लेवल में है तो सर हाँ, सारा चीज़ होता है। आगे जाने के बाद में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बढ़ जाते हैं, लेकिन सभी चीज़ यहाँ पर दिखाए हैं सर लोग ने। और देखिए, सरकार की और बिहार सरकार और केंद्र सरकार की एक सोच है कि स्मार्ट सिटी बने, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाया गया है, और जैसा कि बिहार सरकार की मानना है कि गांव भी स्मार्ट बनेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से बनाया गया है कि किस प्रकार से एक गांव में क्या होना चाहिए या एक शहर में क्या होना चाहिए, सारा व्यवस्था सारा देखा सुविधा, है। सबसे पहला सुविधा तो होना चाहिए कि एक स्कूल होना चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल सर भी हमारे बीच में। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? My name is Ranjit Kumar. I am the principal of Germination Mission School. जी, Thank you, हमारे sir. व्यूवर्स जो हैं ज़्यादा हिंदी जानते हैं, इसलिए हिंदी में ही बताएं। ओके, आपका यहाँ स्वागत है सर जर्मिनेशन मिशन स्कूल में। आप जैसा कि आज देख रहे हैं कि हमारे जर्मिनेशन मिशन स्कूल में हमारे बच्चों के द्वारा जो साइंस प्रोजेक्ट, जो लोग हमारे बच्चों को सिलेबस में साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, और इस साइंस प्रोजेक्ट के से अलावा और हमें जनता को जागरूक करना था, इसलिए हमने जनता के पर्पस से
इस प्रोजेक्ट को बनाया। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी 25 मई 2015 को उन्होंने स्मार्ट सिटी का सपना देखा और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किए थे। तो हम लोग इसी प्रोजेक्ट पे काम किए और जैसा कि वहाँ पर आप देखें डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोग खाना खाते हैं लेकिन किस तरह से पाचन हो, इस तरह का डिटेल डिस्कशन बच्चों के साथ साइंस वाले सर किए और बच्चों ने इसका गेन किए। और जैसा कि आप सर देख रहे हैं हॉस्पिटल मॉडल का भी एक अनोखा पर्पस ये हमें जनता को जागरूक करना था, ग्रामीण जनता को, क्योंकि हम हॉस्पिटल जाते हैं, क्या होता है रिसेप्शनिस्ट काउंटर, क्या होता है ओटी, क्या होता है ओटीपी, ये हम लोग जानते देखिए सर, नहीं आप हैं। बहुत कुछ अपने स्कूल की खूबियां बता रहे हैं, लेकिन कहा गया कि कोई भी अपनी दही को खट्टा नहीं कहता है। लेकिन यहाँ पर अभिभावक भी, हम उनसे भी बात करेंगे जरूर, कि जरूर क्या आपके कार्य से वो संतुष्ट है। लेकिन आज कंपटीशन का समय है, जी आप एक एक खूबी अपने बता दीजिए, क्लासरूम का, वो अपने शिक्षक का। जी। अभी हमारे पास जितने भी शिक्षक हैं वेल एजुकेटेड शिक्षक हैं और एवरी टीचर, लगभग सभी टीचर जो हैं 10 साल के एक्सपीरियंस टीचर हैं। और हमारे क्लासरूम में थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल की पढ़ाई, और जैसे मान लीजिए कि हमें बच्चों को, अगर हमने प्ले स्कूल रखा है तो बच्चे पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, तो मैं उसको पिक्चराइज भी करवाता हूँ कि एप्पल का उसको जो पिक्चर है, डम बोलते हैं उसको, डम को दिखाकर उसको सिखाया जाता है, ताकि जो हम लोग एक देखना विजुअली और साउंडली जो सुनते हैं और देखते हैं वो हम ज़्यादा गेन करते हैं। तो हमें, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सिनेमा का कहानी हमें याद रहता है लेकिन पढ़ाई का कहानी याद नहीं रहता है सर, क्योंकि पढ़ाई में सिर्फ सुनाया जाता है, सिनेमा में हम पढ़ाई के साथ साथ देखते भी हैं। तो ये काम हमारे यहाँ कराया जाता है कि बच्चों को दिखाया जाता है। कंप्यूटर की पढ़ाई जो है, कंप्यूटर में 3 दिन का हम प्रैक्टिकल और 3 दिन का थ्योरेटिकल, जो बताया गया है उसे जाकर इंडिविजुअली 1 बाय 1 बच्चे जाएंगे और सभी चीज़, क्या है हार्डवेयर, क्या है सॉफ्टवेयर, क्या है कीबोर्ड, एवरीथिंग उसे टच करेंगे और उन्हें सिखाया जाएगा कि किस तरह से करना है। सबसे बड़ा तो उदाहरण आप ही हैं सर, जी कि लोग सोचता है कि मैं गरीब हूँ, मैं दिव्यांग हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल होकर और इतनी एक छोटी सी जगह में शून्य से शुरू कर आज 100 पर लाने का काम कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको गर्व होता है कि नहीं? बात है सर कि हर किसी को चांस मिलना चाहिए, हर किसी न किसी में भगवान न कुछ न कमियां देती है, लेकिन उस कमी को हमें खूबी बनाना चाहिए। जहाँ तक कि अगर मेरा बात करते हैं तो मेरे भगवान ने मुझे एक चीज़ से असक्षम बनाया है, पैर से, लेकिन बाकी पेरेंट्स, दोस्त, यहाँ का मैनेजमेंट ऐसा दिया है जो कि हमें प्रत्येक स्टेप पे वो खड़े रहते हैं। मैनेजमेंट से मैं जो कहता हूँ, सुनते हैं और जैसा मैं करना चाहता हूँ स्कूल में को डेवलपमेंट करने के लिए और ख़ुद की भी डेवलपमेंट करने के लिए, वो लोग एक हमारे गार्जियन की तरह, और हमारे जैसे मेरे माँ बाप भाई बहन खड़े हैं वैसे ही ये लोग भी खड़े हैं। और मैं जहाँ तक होगा इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता देने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर हम शिक्षकों से बात की और कुछ शिक्षकों से और हम मिलाएंगे, ताकि आप देखिए, हमारे वीडियो से ही आपको पता चल जाए कि जर्मिनेशन स्कूल क्या है। यहाँ की कुछ शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, अभिभावक भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए सर, यहाँ आप टीचर हैं? जी सर। किस विषय का है सर? मैं एसएसटी सोशल स्टडी का हूँ। क्या नाम हुआ? सूरज कुमार सर। सोशल स्टडी में अभी मैंने बच्चों को दिसंबर महीना चल रहा है, तो 8 क्लास में भी क्या आप दे रहे हैं? अभी सर बच्चों को सामाजिक में सोशल स्टडी है सर, कि उसको पूरा अर्थ के बारे में, सोशल में, समाज में कैसे लोगों के साथ रहना है, मतलब कि उनके साथ भेदभाव ना हो, लोगों को ऊंच नीच ये सब से दूर रखना है, जो भी मतलब कि उनको समाज के बारे में, डेवलपमेंट करने के बारे में, उस सब के बारे में मैं बताता हूँ। और बच्चे मतलब कि ये नहीं कि एक रिच पर्सन और पुअर पर्सन के रूप में अभी जाकर वो माइनॉरिटी वो उसको कर सके, इसलिए वो मैच करता हूँ कि सारे बच्चे आपस में उस चीज़ को मिलाकर और आगे चलते हैं। प्राइवेट विद्यालय में एक देखा जाता है कि शिक्षकों के साथ शोषण होता है, यहाँ आपको शोषण हो रहा है कि नहीं? जी नहीं सर, ऐसा बात आप नहीं कैसा है। महसूस कर रहे हैं? मैं यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, वी आर फैमिली, एक परिवार की तरह मैं लगता है कि स्कूल नहीं हमारा परिवार ही है। चलिए, स्कूल नहीं, ये मेरा पूरा परिवार है। और यहाँ पर ढेर सारे, यहाँ दिखाइए, ढेर सारे अभिभावक जो हैं बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और बताएंगे। लेकिन कुछ उससे पहले शिक्षकों से हमें और विद्यार्थियों से भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ है। देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। क्या नाम है बाबू? विवेक मिश्रा सर। यहीं पढ़ते हो? यस सर। किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 5 से। आपको सबसे बढ़िया विषय कौन लगता है? हिंदी। सबसे बेहतर टीचर? सुरेश सर। क्या बनना चाहते हो? उधर देखिए। आईएएस। क्या बनना चाहते हो? आईएएस? यस सर।
क्या आईएएस बनकर क्या मैंने संदेश देना चाहोगे, लोगों को बताना चाहोगे कि आईएएस में क्यों बनना चाहते हो? सर हम इसी के वजह बनना चाहते हैं। पापा हम लोग के बोलते हैं कि आईएएस बड़ा होकर हम। पापा का आपका सोच है कि आईएएस बने? बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह सम्मान हमें नहीं, अभिभावकों को नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत करने वाले यहाँ के शिक्षकों को मिलना चाहिए, शिक्षिकाओं को मिलना चाहिए। सर्वप्रथम आज क्रिसमस डे पर आप तमाम उपस्थित सज्जनों, शिक्षकों, बच्चों को हार्दिक बधाई मैं अपनी ओर से देता हूं। और आप क्या कुछ अब तक किए हैं, क्या आपकी खूबियां हैं, यह बताने की जरूरत नहीं, बल्कि जब आप पिछले साल इस क्रिसमस डे पर कार्यक्रम किए थे तो अभिभावकों की संख्या इतनी नहीं थी और आज पूरा आपका ग्राउंड भर गया है। यही आपकी कामयाबी का पूंजी है।